नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि कुंडली में वृश्चिक लगन हो तो प्रेम विवाह के जो योग है वो किस प्रकार से बनते हैं। पहली तो बात, प्रेम होगा कि नहीं, उसकी जो बात की बात है कि प्रेम विवाह, तो प्रेम या फिर प्रेम विवाह होने के लिए ऐसे कौन से ग्रह योग है या फिर ऐसे कौन से राशियां हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, इसी विषय पर चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो किसी भी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है लगन। लगन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मायने जो है रोल प्ले करता है किसी भी घटना में। तो वृश्चिक लगन है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा सीक्रेटिव होते हैं और काफी ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। इनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है, खास करके स्त्री वर्ग में यदि वृश्चिक लगन है तो उनका जो चेहरा होता है, उनका जो फेस होता है वो फोटोजेनिक होता है। लेकिन इनका जो नेचर होता है थोड़ा सा तीखा होता है, स्टबन नेचर के होते हैं और एक्सट्रीम पर चलने वाले होते हैं। मतलब किसी भी बात पर मीडियम मध्यम जो मार्ग है वो नॉर्मली नहीं लेते, एक्सट्रीम पर थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, स्टबन होते हैं, अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से एडजस्ट ना करना, ये बातें थोड़ी देखी जाती है। लेकिन डिसिप्लिन होते हैं, एक बार हाँ तो हाँ, एक बार ना तो ना। इनमें जो एनर्जी लेवल होती है वो काफी ज्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार इस लगन के सप्तम भाव में जो राशि आती है वो है वृषभ राशि। तो शुक्र इस राशि का जो स्वामी है वो कहा जाता है। तो वृश्चिक लगन है तो नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति है इनमें ऑपोजिट या फिर भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण होता है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। करीबन हर एक वृश्चिक लगन के कुंडली में जीवन में कभी ना कभी क्रश या फिर प्रेम होता ही है। अब इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा सीक्रेट होता है, इस वजह से अपने मन की ये जो बात है वो ज्यादा खुल के नहीं बताते। हालांकि कुंडली में यदि बाकी के जो ग्रह योग है वो यदि इस प्रकार के होंगे तो प्रेम होता भी है, दिखता भी है और प्रेम विवाह होने की संभावना भी काफी ज्यादा बनती है। तो सबसे पहले हमें ये तो बात पता चल गई कि अगर वृश्चिक लगन है तो ऐसे जो लगन है वो प्रोन होते हैं प्रेम या फिर प्रेम विवाह के लिए। तो कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है प्रेम या फिर लैंगिक आकर्षण के लिए वो होता है शुक्र। तो ये जो शुक्र है वो आपके लगन के लिए, मतलब वृश्चिक लगन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है, क्योंकि ये आपका सप्तमेश भी है, व्यय भी है। तो शुक्र की जो परफॉर्मेंस है या फिर शुक्र आपकी कुंडली में कौन से राशि नक्षत्र में है या फिर कौन से योग में है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले यदि आपके कुंडली में, मतलब वृश्चिक लगन की यदि कुंडली है तो शुक्र यदि मेष राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, सिंह राशि या फिर मिथुन राशि, उसी प्रकार मकर राशि में, या फिर शुक्र जो है वो यदि कुंभ राशि में होगा तो प्रेम होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में कंपलसरी मान के चलिए कि इनका जो प्रेम है वो होता ही है। अब यहाँ पर दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है वो है मंगल। मंगल जो ग्रह है वो भी सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है। तो यदि मंगल जो है वह यदि मेष का है, वृषभ का है, मिथुन का है, उसी प्रकार तुला का है, वृश्चिक का है या फिर कुंभ राशि का होगा, तो भी जो प्रेम है वो होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार जो शुक्र और मंगल जो मैंने राशि गिनवाई उनमें होंगे या फिर युति में होंगे तो मान के चलिए कि रिलेशनशिप में आते हैं और प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। देखिए यदि कुंडली में किसी भी राशि में, यहाँ पर सिर्फ जो कन्या राशि है या फिर मीन राशि उसे छोड़कर कुंडली में कहीं पर भी वृश्चिक लगन है और मंगल शुक्र की युति किसी भी राशि में होगी, तो ये जो मैंने कहा कि कर्क राशि या फिर कन्या राशि या फिर मीन राशि, ये छोड़ के यदि बाकी राशियों में यदि मंगल शुक्र की युति होगी तो प्रेम विवाह होता ही है और प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यहाँ पर यदि शुक्र यदि मकर राशि में होगा या फिर वर्गोत्तम होगा तो भी जो बातें हैं प्रेम विवाह की संभावना काफी ज्यादा बनती है। लेकिन ये जो प्रेम है वो अलग कास्ट कम्युनिटी में हो सकता है या फिर दो जो व्यक्ति है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनके रंग रूप को लेकर या फिर सामाजिक स्थिति को लेकर, एजुकेशन के लेकर, ये जो बातें हैं वो थोड़ी देखी जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो इस प्रकार के यदि ग्रह योग होंगे कुंडली में तो प्रेम विवाह होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर प्रेम विवाह होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सप्तमेश है वो इंपॉर्टेंट है। तो जो सप्तमेश मैंने कहा कि शुक्र जो है, तो शुक्र यदि आपके तृतीय भाव में होगा, चतुर्थ भाव में होगा, पंचम भाव में होगा तो भी, क्योंकि पंचम भाव में जो मीन राशि वो आती है, लेकिन पंचम भाव में होगा तो प्रेम विवाह हो सकता है, विवाह सुख मिलना कठिन होता है। अब यहाँ पर यदि शुक्र जो है वो मेष राशि में होगा, स्वयं की मतलब वृषभ राशि में होगा, मिथुन राशि में होगा, या फिर यह जो शुक्र है वो यदि दशम भाव में, मतलब दशम भाव की जो राशि है सिंह राशि उसमें होगा तो भी प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। उसी प्रकार शुक्र चाहे किसी भी राशि में, मतलब वृश्चिक लगन के लिए किसी भी राशि में यदि वक्री होगा
तो भी प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। उसी प्रकार शुक्र यदि किसी भी राशि में यदि वक्री होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति है उनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर और एक जो एस्पेक्ट है वो भी देखना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि मान के चले कि यदि जो शुक्र है वो यदि कर्क राशि, कन्या राशि या फिर मीन राशि में होगा, जैसे मैंने कहा, तो इन राशि में होगा तो प्रेम होने की संभावना थोड़ी कम बनती है। लेकिन यदि नवमांश में यदि जो ये जो शुक्र है, ये शुक्र यदि मेष, वृषभ, तुला, मीन या फिर वृश्चिक नवमांश में होगा, तो भी जो अट्रैक्शन है भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। उसी प्रकार नवमांश में यदि जो मंगल है, ये मंगल भी यदि वृषभ, तुला या फिर मीन नवमांश में होगा, खासकर वृषभ वृषभ और तुला नवमांश में होगा, तो भी जो प्रेम जो है वो होने की संभावना काफी ज्यादा मिलती है। उसी प्रकार नवमांश में यदि मंगल शुक्र की युति किसी भी नवमांश में हो या फिर आमने सामने के नवमांश में हो, तो भी जो अट्रैक्शन है वो ऐसे जो व्यक्ति है या फिर प्यार की जो बातें हैं, रिलेशनशिप की बातें हैं, वो इनमें बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। और एक जो बात है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स है वो देखे जाने बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि शुक्र की गति जो है, दैनिक गति काफी कम है, तो थोड़ा सा प्रेम में या फिर विवाह सुख में ये बाधा लेके आ सकता है, क्योंकि शुक्र की जो दैनिक गति है वो 1 अंश और 14 कला है, तो उससे बहुत शून्य कला भी हो सकती है, बहुत ज्यादा कम होगी, तो भी जो प्रेम है या फिर रिलेशनशिप है या फिर प्रेम विवाह में ये जो बातें शुक्र जो है वो बाधा लेके आ सकते हैं। उसी प्रकार कुंडली में शुक्र और शनि की युति कहीं पर भी होगी, तो भी जो विवाह है वो भिन्न लिंग जो विवाह है वो नॉर्मली अलग कास्ट और कम्युनिटी में होने की संभावना थोड़ी बनती है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस जो मैंने शुरुआत में कहा वो होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक लगन के लिए प्रेम या फिर प्रेम विवाह होने की जो संभावना है, ग्रह योगों की जो संभावना है वो किस प्रकार की हो सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।